हुकूमत सिंध ने तमाम सरकारी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में और तमाम जो हुकूमत के काम है उसको ई टेंडरिंग के ज़रिए करने का फौरी फ़ैसला किया है। वज़ीर आला साहब ने कल ये पॉलिसी अनाउंस कर दी है। अब के बाद सिंध भर में जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट की चीज़ें होंगी, जितने भी टेंडर्स होंगे सरकारी, चाहे वो हर सेक्टर के, जिन सेक्टर्स को भी एग्जाम्शन थी वो सारी एग्जाम्शंस ख़त्म करके अब तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स प्रोक्योरमेंट वो ई टेंडर्स के ज़रिए होंगे। इसका मकसद हुकूमत सिंध का ये है कि तमाम सरकारी चीज़ों में, सरकारी जितने भी महकमे उसमें शफाफियत को और ज़्यादा जो है वो बावकर कराया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म सहे हैं, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बावजूद कभी पीपल्स पार्टी ने जो है वो कभी इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं की, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं की। आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब बैरून मुल्क गए और उनसे उस वक्त अपोजिशन में थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब MNA थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। जब उनके बारे में गैर मुल्की मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। ये मैच्योरिटी का मुजाहरा था। इस वक्त अगर इमरान खान के घर के लोग भारत में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय मीडिया को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मवाद दे रहे हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं भारतीय मीडिया के थ्रू, तो इससे बात ये साफ जाहिर है कि भारत जो है वो अपने मकासद के लिए, जिसके हमेशा मकासद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहे हैं। आपने रिसेंटली जंग में भी देखा होगा किस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा भारत ने किए और जिस तरीके से इबरतनाक शिकस्त पाक अफवाज ने भारत को दी। उसके बाद भारत का जो रवैया था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जो भारत जो है वो आपके मुल्क के हमेशा खिलाफ रहा है और वो PTI को माजी में फंड्स भी करता रहा है, तो उधर जाके आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अपने ही मुल्क में आप जो है अपने मुल्क के सरबराहों के ख़िलाफ़ जो है वो गलत तरीके से आप प्रोपेगेंडास कर रहे हैं। आप बाकायदा पेड मुहिमें चल रही हैं आपकी। तो ज़ाहिर है इसमें हमारा मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइन्स क्रॉस ना करे। रेड लाइन का मकसद हम ये रेड लाइन नहीं बोल रहे कि जी आप किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। आप मतलब हमने तो मार्शल लॉ का मुकाबला किया, इमरान खान की पार्टी ने अभी तो कोई मार्शल लॉ नहीं देखे। इमरान खान की पार्टी किसी भी वर्कर को अभी तो कोड़े नहीं पड़े। इमरान खान की पार्टी में किसी भी शख्स को जो है फांसियाँ नहीं लगी। ये कल वाक़यात अफसोसनाक वाक़े हुए हैं। कल हमारे अपनी पीपल्स बस सर्विस के भी शीशे तोड़े गए। मुझे बताएं, तो कोई भी ऐसा काम जिसे आप किसी को नुकसान पहुँचो, चाहे वो प्राइवेट इमलाक हो या सरकारी इमलाक हो, आपको जो करना है करो, लेकिन आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तो उसमें हुकूमत ने जो है अपने एक्शन लिए, लेकिन बज़ात खुद मैं आपको बताऊँ कि सबको अपना कल्चर डे मनाएं, दिल से मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। इस्लामाबाद में मैंने देखा एक जज साहब की गाड़ी से जो है 2 मासूम बच्चों की अफसोसनाक हलाकत हुई। 2 दिन पहले मैं देखा था पंजाब में भी एक मासूम बच्चा था, वो बच्चे भी गटर में बेचारा गिर गया, उसकी अफसोसनाक मौत हुई। ये जितने भी वाक़यात हैं ये सारे काबिल अफसोस हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये कि मुझे भी समझना पड़ेगा कि मीडिया की पॉलिसी क्या होती है। जो कराची में वाक़या हुआ था बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था। हम सबका मैंने नेचुरली दिल से बात बोली कि जी दिल से अफसोस हुआ, और मैंने कहा कि उसमें मैं भी मुलव्वस हूँ तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मैंने ये असेंबली के फ्लोर पे कहा, तो वो चीज़ भी सबको सुननी चाहिए थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एक जगह कोई वाक़या होता है तो उसको मतलब ठीक है हाईलाइट आप सब चीज़ करो, लेकिन सबको बराबरी से हिसाब से करो हाईलाइट। क्यों नहीं उतने बड़े प्रोग्राम जो पंजाब में भी 2-3 दिन पहले वाक़या हुआ है उस पर कोई इतने बड़े शोर नहीं मचा। ये जो आपने बताया जज साहब की 2 बच्चों का हुआ उस पर कुछ नहीं मचा। तो ये अजीब वगैरह थोड़ी चीज़ें, लेकिन सारे वाक़यात कीमती जान, हर जान कीमती है, और गलती है या कसूर जिसका भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर गलती है
तो उसके जब तक लवाहिकीन माफ़ ना करें तब तक माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी से किसी की कोताही है क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए।